तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें जो है हम लोग आज करने वाले हैं। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा बेटा साथ साथ इससे पहले मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ाया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना। और अब हम जो है तीन चीजों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम जो इसमें बचा हुआ। तो आज हम लोग जो है प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट स्क्रीन को करते हैं शेयर। आई होप मेरी आवाज आप लोग तक प्रॉपर आ रही होगी और मैं तो प्रॉपर दिखाई दे ही रहा हूँगा। हाँ, इस बार तो पढ़ना है हम लोग को आज प्लांट किंगडम, या वनस्पति विज्ञान कह सकते हो, या प्लांट का जो क्लासिफिकेशन होता है ये हम लोग जो है करने वाले हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाइलिंगुअल सेशन है हमारा, बाइलिंगुअल जो है रखेंगे। और टैगलाइन आप लोग को पता ही है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रिपरेशन रद्द कर दो। तो मन लगा के पढ़ो और जल्दी से फटाफट सिलेक्शन आप लोग पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोग को कुछ चीजें पढ़ाई हैं, उसको एक बार दिखाऊंगा मैं। जस्ट आप लोग इस लेक्चर के बाद उसको जरूर जाके जो है अटेंड कर लेना, ताकि इसका बेस जो है और मजबूत हो जाए। ठीक है। हाँ, तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप सब बढ़िया और मजे में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ये कुछ चीजें जो है मैंने आप लोग को बताई थी कि डोमेन आर्किया क्या होता है ना, बैक्टीरिया क्या होता है, यूकैरिया, और ये सब जो है बता चुके हैं ऑलरेडी हम आप लोग को। क्लासिफिकेशन बताया था। और साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये सब आप लोग को समझा चुके हैं। आर एस विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें हम लोगों ने मोनेरा के बारे में पढ़ा था, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, फंजाई के बारे में। ये तीन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है प्लांटे कवर अप करने वाले हैं और फिर जो है एट द एंड हम लोग एनिमेले किंगडम जो है कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटेकर साहब ने। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्लांट किंगडम से शुरू करेंगे, है ना। ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, तो प्लांट किंगडम, प्लांटे की अगर बेटा बात करें तो दीज आर मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? बहुकोशिकीय। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है बेटा? जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो। वेल डेवलप्ड क्या हो बेटा? न्यूक्लियस हो। ठीक है, उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। तो हमारे जो प्लांट होते हैं बेटा वो मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा बेटा सेल वॉल जो है किसका बना होता है इसमें? तो सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। और ये सेल्यूलोज वही भाग होता है जिसको खाकर हम लोग पचा नहीं पाते हैं। इसके अलावा बेटा दे प्रिपेयर देयर फूड बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की मदद से जो है ये लोग अपना खाना पकाते हैं। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है इसको भी जरा देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो जो प्लांट्स है हमारे बेटा वो 6 CO2 जो है लेते हैं एटमॉस्फेयर से, 12 H2O ले लेते हैं किससे? जड़ों से। और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ये क्या बना लेते हैं? C6H12O6। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और प्लांट में जो है एक एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिड्स। और ये जो प्लास्टिड्स होता है बेटा, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग कहते हैं किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल कहते हैं जहां पर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कई सारे जो है टाइप के प्लांट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले जो इनका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग और फिर जो है एक एक करके जो है पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो सबसे ऊपर जो डिवीजन है वो है प्लांटे का। इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस में। क्रिप्टोगैमस प्लांट्स वो होते हैं बेटा जिनमें ना ही रूट्स पाई जाती हैं, ना ही सीड्स पाई जाती हैं। ठीक है, ना ही लीव्स पाई जाती हैं। तो आप कह सकते हो सीडलेस एंड
रूटलेस प्लांट आप कह सकते हो। ठीक है, रूट तो किसी किसी में होंगी भी, लेकिन सीडलेस आप जो है प्लांट्स कह सकते हो इन्हें। ठीक है, जिनमें जो है सीड्स नहीं पाई जाती हैं, और इनमें बेटा सीड्स भी पाई जाएंगी। और ये फेनेरोगैमस जो प्लांट्स होते हैं बेटा, इनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैमस को फर्दर हम लोगों ने तीन भागों में बांटा हुआ है। ये तीन भाग क्या है बेटा, तो थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा में आपका क्या आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, स्पाइरोगाइरा हो गया एल्गी का एग्जाम्पल, फंजाई का एग्जाम्पल हो गया रिजोपस। इसके अलावा बेटा सेकंड है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम लोग मॉस भी कहते हैं, मॉस यानी कि काई। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल है फुनेरिया। इसके अलावा बेटा टेरिडोफाइटा में आ जाते हैं बेटा क्या, फर्न आ जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं आगे चल के आप लोग समझेंगे। ठीक है, और फेनेरोगैमस को बेटा दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। इसका सब डिवीजन है बेटा स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा को हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांट सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं बेटा जो साइज में काफी बड़े होते हैं, जैसा कि नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है जिम। जिम से ही आपका क्या हो गया बेटा, जो ऐसे प्लांट जो क्या करेंगे, जो जिम जाएंगे, ऐसा समझ लो याद करने के लिए। ठीक है, और जो 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 लोग जिम जाते हैं वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं वो साइज में थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसके अलावा बेटा एंजियोस्पर्म में आपका आ गया मटर, पैडी, ये सब जो है इसमें आ गया। ठीक है, तो अभी जो है इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये तो बेटा डिवीजन किया है, इस डिवीजन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अपन लोग को पढ़ना क्या क्या है ना। तो पहले इसका आप लोग फटाफट जो है डिवीजन कर लीजिए। और चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे आप लोग, किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर परेशान नहीं होना है कि सर जो है इसका हिंदी क्या रहेगा, इसका इंग्लिश क्या रहेगा। जो हिंदी है वही इंग्लिश है बेटा। यहाँ पर मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि जो प्लांट किंगडम के जो टर्म्स हैं बेटा वो काफी टफ रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ने थोड़ी सी हिम्मत करके जो इसको पढ़ लिया तो एग्जाम में काफी ज्यादा काम आएगा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, चल मूव करते हैं आगे की तरफ। आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो वीडियो को स्लो करके आराम से लिखना बाद में। ठीक है, थोड़ा सा जगह जो है छोड़ते हुए चलो। थैलोफाइटा, तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो थैलोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी थैलोफाइटा क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैंने आप लोग को बताया कि इनमें क्या नहीं पाया जाता है, इनमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा बेटा प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा जो पार्ट है बेटा वो थैलोफाइटा में ही है। लिखेंगे बेटा, एक मिनट किया आप लोग जरा। एक मिनट क्लास। थैलोफाइटा की अगर बेटा बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, दे आर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के ये सबसे बड़े ग्रुप माने जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर जो है कुछ पाया जाता है तो थैलोफाइटा ही पाया जाता है। इसके अलावा बेटा जाइलम और फ्लोएम जो है एब्सेंट होता है इसमें। जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। जाइलम और फ्लोएम जो होता है बेटा वो इनमें नहीं पाया जाता है, वो एब्सेंट होता है। ठीक है,
जाइलम का काम क्या है बेटा? जाइलम का काम होता है, ये कंडक्ट करता है वाटर, कंडक्ट्स वाटर। और वही अगर फ्लोएम की बात करें हम लोग, तो फ्लोएम कंडक्ट करता है क्या? कंडक्ट्स फूड एंड मिनरल्स। फूड और मिनरल्स जो है ये कंडक्ट करता है। कौन? तो फ्लोएम। इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो इनमें सीड्स नहीं पाई जाती हैं, तो सीडलेस एंड कॉमा रूटलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। फ्लावरलेस प्लांट्स, फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं बेटा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ना ही सीड्स पाई जाती है, यानी कि ना ही बीज पाई जाती है, ना ही रूट्स पाए जाते हैं, ना ही फ्लावर पाए जाते हैं बेटा इसमें। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे आप लोग। किसी को कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो साथ ही साथ बेटा पूछ लेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें पूछ लेगा बेटा हमसे। थैलोफाइटा ऐसे हम लोग को दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन थैलोफाइटा का जो ग्रुप है बेटा, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ग्रुप है बेटा। ये सबसे ज्यादा जो है पाया जाने वाला ग्रुप है। चल, मूव करेंगे बेटा आगे की तरफ हम लोग। एक पॉइंट और आप लोग लिखोगे कि इसके जो डिवीजन है बेटा थैलोफाइटा के, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। फंजाई हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फंजाई हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है बेटा? तो इसकी स्टडी कहलाती है माइकोलॉजी। इसको हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और एक जो है इसमें आ जाएगा बेटा एल्गी। एल्गी की जो स्टडी हम लोग करते हैं यही कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? फाइकोलॉजी कहलाता है। तो चलिए इसको फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और हेडिंग डालेंगे आप लोग क्या? हेडिंग डालेंगे आप लोग फंग एल्गे। एल्गी जो है आप लोग हेडिंग डाल दीजिए फटाफट। हेलोफाइटा के कुछ एग्जांपल्स आप लोग को दिखा देते हैं। तो ये हैं आपके जो है सारे थैलोफाइटा के एग्जांपल, जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, यूलोट्रिक्स हो गया, यूडोगोनियम हो गया। ये सब क्या हैं? ये सब आपके किसके एग्जांपल हैं? तो ये सब आपके थैलोफाइटा के एग्जांपल हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो है प्लांट का ग्रुप कौन सा है, तो वो थैलोफाइटा होता है। ठीक है, आगे चल के ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे हम लोग, बट पहले जो है आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्या? हेडिंग डाल दीजिए फंजाई। इसी का डिवीजन है, फंजाई नहीं सॉरी, एल्गे। एल्गी की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये आपके ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। दे आर दे आर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक कह लो या कह लो क्लोरोफिलिक। क्लोरोफिलिक प्लांट्स ही होते हैं बच्चा। ठीक है, ये क्लोरोफिलिक प्लांट्स होते हैं, या आप कह सकते हो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो खुद से खाना बना ले। ठीक है ना, सिंथेसाइज फूड बाय देयर ओन। खुद से खाना बना ले, है ना, फोटोसिंथेसिस जो है ये लोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, तो ये बेटा एक्वेटिक होते हैं। मैंने थोड़ा कलर चेंज कर लूं ताकि और अच्छे से जो है आप लोग को दिखाई दे। देखेंगे बेटा, दे आर एक्वेटिक। ये पानी में पाए जाते हैं। ठीक है ना, एंड आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर, एंड आर फाउंड इन सॉरी फ्रेश एंड मरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर में भी जो है ये पाए जाते हैं।
पास बेटा क्या, इनके पास जो है स्टेम्स और लीव्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेम्स एंड लीव्स आर फाउंड, ठीक है। स्टेम्स भी होती है और इनमें लीव्स भी पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ये जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं पाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट, जाइलम और फ्लोएम जो है नहीं पाया जाता है बेटा, वो एब्सेंट रहता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो सेल वॉल जो है इनकी सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, इसकी बनी होती है सेल्यूलोज की। वही अगर आपसे पूछा जाए कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो फंजाई की सेल वॉल बनी होती है चिटिन की, और ये जो है आपका प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये फूड रिजर्व करते हैं किस फॉर्म में, तो ये फूड रिजर्व करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। दे रिजर्व फूड, दे रिजर्व फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में जो है ये फूड को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। इसके अलावा बेटा इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव भी हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल तीनों हो सकता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, तीनों प्रकार से जो है रिप्रोडक्शन जो है इनमें हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एल्गी को हम लोग तीन भागों में जो है बांट सकते हैं, ठीक है। एल्गी को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। नोट डाउन आप लोग को करते हुए चलना है, स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो काम चल जाएगा। तो थ्री टाइप्स ऑफ एल्गी, मार्कर थोड़ा सा चेंज करने दो, ब्लैक लिखते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एल्गी, तो एल्गी कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिशिया कहते हैं। क्लोरोफिशिया, PHYCEAE, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग ऐसी है। क्लोरोफिशिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन एल्गी कहते हैं। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है एल्गी यही है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लार्जेस्ट क्लास ऑफ एल्गी, लार्जेस्ट क्लास ऑफ एल्गी, एल्गी का सबसे बड़ा क्लास है बेटा क्लोरोफिशिया। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो सेकंड है जिसे हम लोग कह रहे हैं फियोफिशिया, या रोडोफिशिया ले लो, रोडोफिशिया। और रेडोफिशिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेड एल्गी, रेड एल्गी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा थर्ड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं फियोफिशिया, फियोफिशिया। फियोफिशिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ब्राउन एल्गी कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो है एल्गी हैं हम लोगों के पास। अगर कुछ एग्जांपल्स आप लोग को लिखना है तो एग्जांपल्स मैं लिखा देता हूँ, मार्कर चेंज करके एग्जांपल भी लिख देता हूँ। जैसे ग्रीन एल्गी के एग्जांपल आप लोग लिखोगे, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स छोटे छोटे लिख रहा हूँ मैं। इसके अलावा बेटा हलवा, इसके अलावा जो है आप लोग लिख सकते हो स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो ये आपके ग्रीन एल्गी के जो है एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा रेड एल्गी की अगर बात करें बेटा, तो रेड एल्गी का एग्जांपल लिख लीजिए पोरफायरा, नीचे लिख रहा हूं मैं, पोरफायरा
इसके अलावा जो है आप लिख सकते हो पाल्मेरिया, पाल्मेरिया। एक और एग्जांपल लिखा देता हूँ, कॉन्ड्रोस, कॉन्ड्रस। ये सब जो है रेड एल्गी के हैं। वही अगर ब्राउन एल्गी की बात करें बेटा, तो ब्राउन एल्गी के भी एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। फ्यूकस, FUCUS, फ्यूकस। इसके अलावा बेटा लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। इसके अलावा जो है आप लिख सकते हो मैक्रोसाइटेसिस, मैक्रोसाइटिसिस। ये सब जो है एग्जांपल है किसके, ये सब एग्जांपल है ब्राउन एल्गी के। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो एल्गी हैं इनका जो है यूज भी जो है काफी ज्यादा किया जाता है। तो हेडिंग डालोगे बेटा सम यूजफुल एल्गे, सम यूजफुल एल्गे, कुछ महत्वपूर्ण एल्गी हैं उनके बारे में भी जो है हम लोग बात करेंगे। हाँ, इसको लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालोगे बेटा सम यूजफुल एल्गे, सम यूजफुल एल्गे। महत्वपूर्ण जो एल्गी हैं बेटा उनकी बात हम लोग करेंगे। जैसे फूड में जो है हम लोग किन किन एल्गी का यूज करते हैं, तो फूड में जो है हम लोग पोरफायरा, लैमिनेरिया, नॉनस्टॉप का यूज कर सकते हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया, इसके अलावा बेटा नॉनस्टॉप। ये सब जो फंजाई है इनका हम लोग फूड में जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आयोडीन मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आयोडीन मेकिंग में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। और आयोडीन मेकिंग में जो है लैमिनेरिया और मैक्रोसाइटिसिस का यूज कर सकते हैं। लैमिनेरिया एंड मैक्रोसाइटिसिस का यूज करते हैं। इसके अलावा बेटा बायो फर्टिलाइजर्स की तरह जो है इसका यूज किया जाता है। तो एज बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक की तरह जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैव उर्वरक की तरह जो है किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एनाबिंग एंड केल्प। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो स्पेस में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन स्पेस। और स्पेस में जो है एक है जिसको कहते हैं क्लोरेला, क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपका एल्गी है, टिक कर लेना। और एक लिख सकते हो बेटा सिनकॉकस, सिनकॉकस, CHO, सिनकॉकस। ठीक है, एक है क्लोरेला और एक है सिनकॉकस। ठीक है, याद रखना बेटा क्लोरेला जो है ऑक्सीजन जो है बनाकर देता है, इसलिए जो इसका इस्तेमाल स्पेस में करते हैं। इसके अलावा बेटा एंटीबायोटिक की तरह भी जो है इसका इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्लोरेला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस और जो है यहाँ से बनते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जो पॉन्ड या जो तालाब होते हैं वो अगर लंबे समय तक की ऐसे ही पड़े रहें तो उनमें जो है ग्रीन कलर का जो है पूरा वो कवर अप हो जाता है वो पॉन्ड। ठीक है, तो जब जो है हमारे एल्गी बहुत तेजी से पनपते हैं किसी वाटर बॉडी में तो उसे हम लोग कहते हैं एल्गी बूम। क्या कहते हैं, एल्गी बूम। और ये एल्गी बूम कौन किस एल्गी की वजह से होता है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। जब तक मैं इसको हटा रहा हूँ। और एल्गी बूम मैं पहले लिख दे रहा हूँ कि एल्गी बूम होता क्या है। एल्गी बूम आपका होता है हाई ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी इन वाटर बॉडी। ठीक है, किसी वाटर बॉडी में जब बहुत तेजी से जो है एल्गी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, एल्गी ग्रो कर जाते हैं तो ये मान लो ये वाटर बॉडी है। ठीक है, इसमें ये पानी है, पानी ग्रीन से रहेगा। चलो ग्रीन दिखा देते हैं, नहीं पानी ब्लू से रहता है, सॉरी। ये पानी बना दिया। ठीक है, अब इसमें जो है आपका क्या होता है, इसमें आपका ग्रीन ग्रीन कलर से जो है पूरा ऊपर का जो पार्ट है वो कवर अप हो जाता है।
तो यही आपको बताना है, एल्गी बूम किसके वजह से होता है। एल्गी बूम इज ड्यू टू, कमेंट करिए आप लोग किसके वजह से होता है। विच एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, या ब्राउन एल्गी, ठीक है, या ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या होगा इसका आंसर। तो एल्गी बूम जो होता है बेटा, ये किसके वजह से होता है, तो एल्गी बूम होता है रेड एल्गी की वजह से, ये याद रखना आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो आपको लगेगा कि आंसर ये होना चाहिए, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। इसके अलावा एक और जो है क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक और जो है यहीं से पूछा जाएगा कि रस्टिंग ऑफ टी। आप लोगों ने देखा होगा, चाय की पत्ती को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, चाय की पत्ती को अगर छोड़ दिया जाता है, उस पर जो है रेड कलर का जो है जम जाता है पूरा, है ना, जिसे रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग ऑफ टी इज ड्यू टू विच एल्गी, बताइए, इसका भी आंसर दीजिए आप लोग। रस्टिंग ऑफ टी इज ड्यू टू विच एल्गी। हाँ, तो ये ग्रीन एल्गी से होता है, ठीक है, ये आपका ग्रीन एल्गी से होता है। चलिए, इसको भी जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिख डालिए फटाफट। और अब हम लोग जो है बढ़ेंगे किसकी तरफ, अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा ब्रायोफाइटा यानी कि काय यानी कि मॉस की तरफ जो है बढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग ब्रायोफाइटा। तो कुछ इस हिसाब से जो है ब्रायोफाइटा होते हैं, ठीक है, देख रहे हो बेटा, ये पूरा ग्रीनिश ग्रीनिश जो है आपका कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। और जिसके मन में जो भी डाउट आ रहा हो वो पूछ सकता है। आज हम लोग क्रिप्टोगेमस वाला जो पार्ट है उसको करने की कोशिश करेंगे, और पूरा अगर हो जाएगा तो पूरा ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रायोफाइटा हेडिंग डालेंगे आप लोग, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को जो है आप नॉर्मली जो है मॉस कह सकते हो या फिर कह सकते हो काई, ठीक है। हाँ, और इनमें जो है रूट्स और लीव्स नहीं पाए जाते हैं, तो एक पॉइंट आप लोग लिखोगे, रूट्स एंड लीव्स आर एब्सेंट। रूट्स एंड लीव्स आर एब्सेंट। रूट्स और लीव्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग लिखोगे, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के ये एम्फीबियंस कहलाते हैं, या आप कह सकते हो उभयचर कहलाते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम के ये एम्फीबियंस कहलाते हैं, या आप कह सकते हो उभयचर। उभयचर क्या होता है बेटा, तो उभयचर वो होते हैं जो प्लांट और जो सॉइल और वाटर दोनों में भी रह सकते हैं, यानी कि दे कैन लिव इन बोथ moist and dry places, moist and dry places। तो मॉइस्ट और ड्राई प्लेसेस दोनों जगह पर जो है ये रह लेते हैं, इसी वजह से जो है इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, देखेंगे बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। कम मात्रा में जो है जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, या वस्कुलर बंडल जो है पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जानवर कुछ कुछ जो है ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है सिंगल आपके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, तो उन्हें हम लोग जो है रिजॉइड्स कहते हैं। तो एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसके लिए, ठीक है। दे पजेस यूनिसेलुलर रूट, दे पजेस
यूनिसेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर, और इन्हीं यूनिसेलुलर रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? रिजॉइड कहते हैं, रिजॉइड्स। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आपको फटाफट। कुछ चीजें और लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। इनमें जो सेक्सुअल, इनमें जो है रिप्रोडक्शन आपका कैसा होता है? तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एंथेरोजोइड्स कहते हैं, एंथेरोजोइड्स। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आर्चियोगोनियम, आर्चियोगोनियम, आर्चियोगोनियम कहते हैं। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग। इनको दो हिस्सों में जो है बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रायोफाइटास को। एक तो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं हेपेटिसिया, हेपेटिसिया। इन्हें हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम लोग लीवर वर्ड्स कहते हैं, लीवर वर्ड्स, इन्हें लीवर वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास जो है थैलस जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीवर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए। एग्जाम्पल मैं आप लोग को साथ ही साथ लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, रिसिया, RICCIA, रिसिया। और आप लिख सकते हो बेटा मार्चेंटिया, मार्चेंटिया। ये जो है आपके क्या हैं? ये आपके हेपेटिसिया के अंदर जो है आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो दूसरा जो डिवीजन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे डिवीजन को हम लोग कहते हैं मुस्की, या मोसेस कह सकते हो बेटा, मोसेस कह सकते हो। ठीक है, मोसेस आपके काई जो है, जो नॉर्मली आप कह सकते हो। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मॉस है, उसका नाम याद रखना बेटा आप लोग। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट मॉस जिसका नाम है सफेगम, एन इंपॉर्टेंट मॉस जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है सफेगम। और ये जो बेटा सफेगम है, ये काफी ज्यादा जो है यूजफुल होता है। क्यों बेटा? क्योंकि ये अपने वेट से 18 टाइम्स ज्यादा पानी जो है सोख सकता है। इट कैन, इट कैन सोक और एब्जॉर्ब 18 टाइम्स वाटर, वाटर टू इट्स वेट। अपने वेट से बेटा 18 टाइम्स जो है पानी ये सोख सकता है, जिसकी वजह से जो है इसका इस्तेमाल जो है कौन लोग करते हैं? गार्डनर्स लोग करते हैं। दैट इज वाई इट इज यूज्ड बाय, इट इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रोटेक्ट अदर प्लांट्स, टू प्रोटेक्ट अदर प्लांट्स। अदर प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा बेटा इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक की तरह भी कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक की तरह भी किया जाता है। ठीक है ना, आगे चलेंगे हम लोग। ब्रायोफाइटा कर लिया है, और अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए
टेरिडोफाइटा। जिसको जहां नहीं समझ में आ रहा हो वो पूछते हुए चलेगा हमसे। चलिए, तो टेरिडोफाइटा की अगर बेटा बात करें तो पहले थोड़ा सा हिंदी में जो है कुछ चीजें जो है समझेंगे हम लोग। टेरिडोफाइटा की अगर बात करें आप लोगों से, तो इन पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है। इंग्लिश में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनमें संवहन यूतक ऊतक की उपस्थिति होती है। इसका मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। फन हो गया, मरलीसिया हो गया, हॉस्टेल हो गया, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। उपयुक्त तीनों वर्गों में पादपों पादपों बोले तो प्लांट में जनांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। तो इन तीनों में जो है सीड्स जो है नहीं पाए जाते, यानी कि इनमें सीड्स तो नहीं पाया जाएगा सबसे पहली बात। जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो चलो करते हैं इसको भी। हेडिंग डालोगे बेटा आप लोग टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आपके जो है मोस्टली आपके क्या आ जाते हैं, फर्न आ जाते हैं, ठीक है। और टेरिडोफाइटा पी आपके जो है साइलेंट है। इनको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, इनको हम लोग वस्कुलर क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। दे आर नोन एज वस्कुलर क्रिप्टोगैम, ठीक है। वस्कुलर क्रिप्टोगैम का मतलब क्या होता है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, है ना। ये दोनों चीजें जो है इनमें पाई जाती हैं। सीड जो है नहीं पाया जाता है, तो लिखोगे बेटा सीड्स आर एब्सेंट। यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, सीड्स आर एब्सेंट, ठीक है। इसके अलावा इनमें लीव्स भी पाई जाती हैं, लीव्स जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर जो है ग्रो करते हैं, तो लिखेंगे बेटा दे यूजुअली ग्रो इन damp and shady places। डैम्प और सैडी प्लेसेस में जो है ये आपके ग्रो करते हैं मोस्टली। हाँ, और इनके जो लीव्स होते हैं ये इनमें जो है स्पोर्स पाए जाते हैं, तो लिखेंगे बेटा देयर लीव्स बियर स्पोर्स। और किन में होता है, तो इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में जो है ऐसा होता है, ठीक है। और इनके अलावा बेटा जो इनके रूट्स होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं। रूट्स आर मल्टी सेलुलर, ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। और इन्हें भी जो है आप क्या कह सकते हो, इन्हें भी आप रेजोइड्स कह सकते हो, रेजोइड्स कह सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग कई सारे जो है एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे अजोला हो गया। इसके अलावा बेटा टेरिस हो गया, PTERIS, टेरिस हो गया। इसके अलावा बेटा टेरिडियम हो गया। ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था आप लोग के लिए वो था बेटा कौन सा पार्ट, वो था आप लोगों के लिए थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा में एल, ठीक है। ब्रायोफाइटा में सफेगम याद रखोगे, और टेरिडोफाइटा में फर्न होते हैं। और इन्हें वस्कुलर क्रिप्टोगैम कहते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम पूरी तरीके से डेवलप होता है, पूरी तरीके से विकसित होता है। भाई ब्रायोफाइटा की बात करें तो उनमें जाइलम और फ्लोएम जो है कम पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा ना। आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग। और अब हम लोग जो है पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वाला पार्ट, जिसे हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है कहते हैं।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में बेटा देख रहे हो ये बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं ये सब जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो है प्लांट्स जिनके जो है जिनमें रूट्स भी पाया जाता है, लीव्स भी पाया जाता है और सबसे बड़ी बात सीड्स भी पाया जाता है इनमें, है ना। वही अगर हम लोग क्रिप्टोगैमस की बात करें तो उनमें जो है सीड्स नहीं पाया जाता था। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स की अगर बेटा बात करें आप लोगों से तो ये आपके मोस्ट एंशियंट सीड बियरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। दे आर मोस्ट एंशियंट सीड बियरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बेटा सबसे लंबे सबसे बड़े बड़े जो है प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे जो टॉलेस्ट ट्री है, दी टॉलेस्ट ट्री, जो सबसे लंबा जो ट्री है बेटा उसे हम लोग कहते हैं सिकोया सेम्परवेरेंस। सिकोया OIA सेम्परवेरेंस, सेम्परवेरेंस। ठीक है, जो कि कितना जो है ऊंचा है, जो कि 366 फीट ऊंचा है। ठीक है, जो कि जिम्नोस्पर्म है ना, जो कि जिम्नोस्पर्म में आता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, इनमें जो है थिक क्यूटिकल पाया जाता है, स्किल लीव्स पाए जाते हैं और सनकन स्टोमेटा पाया जाता है। एक पॉइंट आप लोग लिखोगे बेटा, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल बोले तो जो तने होते हैं ना उनमें जो आपके बार्क टाइप में होते हैं ना वो सब क्यूटिकल। इसके अलावा बेटा स्केल लीव्स होती हैं, स्केल लीव्स एंड सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है सनकन होता है, संकीर्ण रहता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपसे पूछा जाएगा कि बिगेस्ट या लार्जेस्ट सेक्स ऑर्गन किस प्लांट के पास होता है, या आप कहोगे कि एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड सबसे बड़ा जो है किसके पास होता है, तो साइकस के पास होता है। किसके पास होता है बच्चा, साइकस के पास होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। लिखेंगे बेटा ओव्यूल्स आर नेकेड। ठीक है, ओव्यूल्स जो होते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म्स के वो होते हैं नेकेड। ठीक है, ये आपके नेकेड होता है। फटाफट जो इसको लिखिए आप लोग। कुछ पेड़ों के जो सीड्स होते हैं वो खाने वाले होते हैं, तो लिखेंगे बेटा सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर एडिबल। ठीक है, कुछ प्लांट्स के जो सीड होते हैं वो एडिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर बेटा बात करें तो साइकस हो गया और पाइनस हो गया। साइकस एंड पाइनस ये ए है। इनके जो सीड्स होते हैं बेटा वो खाने वाले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा इनके जो है जो वुड होते हैं, लकड़ियां जो यूज होती हैं बेटा वो टिम्बर की तरह जो है यूज करते हैं हम लोग, पेपर पल्प की तरह यूज करते हैं और रेजिन की तरह भी जो है यूज करते हैं। तो लिखोगे बेटा द वुड ऑफ पाइन, द वुड ऑफ पाइन कॉमा फर कॉमा स्प्रूस, ये सब पेड़ों के नाम है बेटा।
स्प्रूस इज यूज्ड एज टिम्बर, टिम्बर की तरह जो है यूज होता है, कॉमा पेपर पल्प एंड रेजिन, और रेजिन की तरह जो है यूज होता है। और याद रखना बेटा, ये जो साइकस और पाइनस है इन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना एसएससी के लिए। ये जो साइकस और पाइनस है आर नोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, खूबसूरती के लिए जो है इन्हें उगाया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, इसको फटाफट जो है आप लोग लिख डालिए। और अब जो है चलते हैं हम लोग किस पर, अब चलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म्स पे चलते हैं। फटाफट जो है एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे हम लोग। हाँ, जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, है ना, वो सब जो है आपके क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, पौधे जो होते हैं ना उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो क्या, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्लांट एनिमल किंगडम करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, फटाफट इसको जो है निपटा लेते हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट लगेगा हम लोग को। एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स की अगर बेटा बात करें तो इन्हीं को हम लोग जो है और क्या कहते हैं, तो इन्हीं को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। दे आर नोन एज व्हाट, फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्हें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, है ना। क्लास, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, because they are most prominent feature of angiosperm in their ability to bear flowers and fruits। ठीक है ना, तो इनमें जो है फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों पाया जाता है, तो प्लस फ्रूट्स भी लिख सकते हो आप लोग इनमें। ठीक है, फ्लावर के साथ ही जो है फ्रूट होता है। इसके अलावा बेटा रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स इनमें पाई जाती हैं। रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स आर फाउंड। इसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है पॉलिनेशन के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है इसको भी थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखो बेटा, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो मेल जो पार्ट होता है बेटा, ठीक है, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कहते हैं। और इसका जो ये वाला पार्ट है बेटा, इसे ही हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट आपका कहलाता है, ये इसे ही हम लोग कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं बच्चा मेरे, एंथर कहते हैं। ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो पार्ट है बेटा, इसे कहते हैं स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टाइल, और इसे कहते हैं ओवरी। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है बेटा, तो पॉलिनेशन आपका सिंपल ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं इनका ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मैं लिख रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from stigma, from anther to stigma। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन कैसे भी हो सकता है, हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, बर्ड्स आए, बर्ड्स के साथ हो गया, इंसान ने जो है खाया, इंसान ने जो है वहां तक पहुंचा दिया। तो इस हिसाब से जो है आपका ये पॉलिनेशन होता है। सारी बात समझ में आप लोग को। इसके अलावा बेटा इनमें डबल फर्टिलाइजेशन भी देखा जाता है, तो लिखेंगे बेटा द फेनोमेना
of double fertilization is unique feature होता है इनका डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाकी बेटा इनको फर्दर जो है हम लोगों ने बांटा है कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है। इनमें आ जाते हैं मोनोकॉट प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट्स जो है इनमें आ जाते हैं, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट जो है मैं आप लोगों को एक साथ जो है समझाऊंगा, 5 मिनट का जो है एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मोनोकॉट और डाइकॉट जो है समझ में आ जाएगा ग्राफिक्स के थ्रू, ठीक है। तो बस एंजियोस्पर्म को जो है डिवाइड कर लेते हैं हम लोग मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स क्या होते हैं आगे जो है आप लोग को मिलेगा। तो ये पार्ट हम लोग ने कर लिया है, इसके क्वेश्चंस मैं आप लोग को बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। लेक्चर आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह को जरूर से जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना रखेंगे क्लास, ठीक है। टाटा और बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और स्वस्थ रहो, सतर्क रहो और पढ़ाई वगैरह बेटा जम के करते रहो। बाय बाय क्लास।